Hey yo guys, it's a boy Dada aka Poisonous Dude. We are back on the track with an amazing video. सॉरी 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 ऐसे अचानक गायब होने के लिए, लेकिन हमारे एग्जाम्स का हम पर थोड़ा भारी वाला प्रकोप था। गजब टूपीबाज आदमी। मगर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आ चुके हैं वापस एक नई और धमाकेदार सीरीज के साथ, जो कि होगा 100 डेज इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल, और वो भी पॉकेट एडिशन में। ये तो बस 5 दिन का एक छोटा सा ट्रेलर है मेरे दोस्त। आगे आगे देखो होता है क्या। अगर आपको एक बहुत ही एपिक और ओवर पावर्ड गेम प्ले एक्सपेक्टेड है, तो पहले ही बता दूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरी एपिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं, वो नीचे लाल जो सब बटन दिख रहा है उसे ग्रे करके। दिस इज बिजनेस। सो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्ल्ड का हम नाम रखने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल इन पॉकेट एडिशन। हमारा मेन एम एंडर ड्रैगन मारना। तो वर्ल्ड स्पॉन होते ही हम एक स्प्रूस बायोम में स्पॉन हो गए। सामने जाके हमें टेराकोटा के 2 पहाड़ दिखते हैं, डिवाइडेड बाय स्मॉल रेगिस्तान एंड स्नोई टेरेन। सो अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बनाएंगे एक पूप पिकैक्स एंड उसके बाद कुछ स्टोन के टूल्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने घर के लिए जगह ढूंढने चले गए एंड थोड़ी ही दूर ट्रैवल करने के बाद हमें ओशन या फिर सी मिल गया एंड एक छोटा सा रिवीन मिला। रिवीन ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन हमें फिर भी कोल एंड आयरन चाहिए था, जिसकी वजह से हम नीचे रिवीन में चले गए एक्सप्लोर करने उसे। बिना टाइम वेस्ट किए हमने थोड़ा सा कोल एंड आयरन भी कलेक्ट कर लिया। अपने फर्नेसेस प्लेस किए ताकि जितना भी आयरन कलेक्ट हुआ था उसे हम स्मेल्ट करने को रख सके। सामान को स्मेल्टिंग पर रखने के बाद हम रिवीन का बाकी आयरन माइन करने चले गए। थोड़ा आयरन मिलने के बाद हम वापस अपने बेस पर आ गए जहाँ पे हमने फर्नेसेस लगाए थे एंड हमने फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपने लिए एक शील्ड और एक बकेट बनाया। हमने फिर थोड़ा कॉबलस्टोन माइन किया एंड सुबह तक हमने इसे अपना एक छोटा सा बेस टाइप बना लिया था। हम फिर बिना टाइम वेस्ट किए बाकी का सामान लेकर जल्द से जल्द रेविन से बाहर आ गए। रेविन से बाहर निकलकर हम गए बाजू वाले टेराकोटा के पहाड़ पे एंड वहाँ का सीनरी बहुत एपिक था, तो हमने सोचा कि वहीं पे लैंड फ्लैट करके वहीं पर अपना स्टार्टिंग बेस यानी घर बनाएंगे। पहली रात रिवीन में जैसे तैसे करके बीती थी, लेकिन दूसरी रात हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना था, तो हमने थोड़ा खाना एंड बेड के लिए सामान इकट्ठा किया। घर आते आते ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो हमने फटाफट से बेड बनाया एंड डे 2 को भी अलविदा कहा। डे 3 को हमने अपना खाना पकाया एंड फिर अपने लेवलिंग के काम पे चले गए। फिर हमें जो वुड काटने के बाद सैपलिंग्स मिली थी उसे हमने प्लांट किया एंड इसी तरह डे 3 भी ख़त्म हो गया। हमने फिर थोड़ी देर ऐसे ही ये सनसेट एंजॉय किया एंड फिर सो गए। सुबह उठ के सबसे पहले हमने अपने लिए एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया एंड फिर अपने घर पे काम चालू कर दिया। अचानक घर पे काम करते करते हमारा रिकॉर्डर बंद पड़ गया एंड ऑलमोस्ट 2 मिनट की क्लिपिंग रिकॉर्ड नहीं हुई। मगर उन 2 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। हम बस नीचे उतरे, 2 भेड़ों को पकड़ा एंड फिर थोड़ी देर के लिए मछुआरे बन गए थे। खाने की किल्लत ने हमें मछुआरा बनने पे बेबस कर दिया था।
उसके बाद हमारे पास कोबलस्टोन की थोड़ी कमी हो गई थी, तो हम अपने रिवीन वाले बेस पे वापस आ गए थे एंड थोड़ी कोबलस्टोन माइन की। हमें अपने घर के डेकोरेशन के लिए कोबलस्टोन चाहिए था, तो हमने ऑलमोस्ट बाकी का पूरा दिन ही वहीं पे कोबलस्टोन माइन करते करते निकाल दिया एंड रात होते होते हम अपने बेस पर वापस आ गए थे। ऊपर आते ही मकड़ी मौसी एंड तारा भाई जॉम्बी ने हमारा स्वागत किया। उन्हें मारने के बाद हमने अपना सारा कोबलस्टोन को फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड डे 4 पर ऐसे ही पैर पसार के सो गए। अगले दिन सुबह उठने के बाद हमने बिना टाइम वेस्ट किए जो सैपलिंग्स उग गए थे उसे हमने डिफॉरेस्ट कर दिया। पेड़ काटने के बाद हमने अपने घर का काम वापस से शुरू कर दिया था। जो हमने नीचे प्लैंक्स लगाए थे बहुत ही ज़्यादा भद्दे लग रहे थे, तो उसे हमने फेंस के साथ रिप्लेस करने का फैसला किया। फिर हमने जो सैपलिंग्स गिर गए थे उसे वापस से लगा दिए एंड फिर बिना टाइम वेस्ट किए हमने फ्लोरिंग का काम शुरू कर दिया। फ्लोरिंग का काम करते करते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, तो हमने ये सनसेट एंजॉय करते हुए डे 5 को अलविदा कहा। सो इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई नो वीडियो ज़्यादा कुछ खास थी नहीं, लेकिन भरोसा रखिए अगला वीडियो बिल्कुल ही धमाकेदार होगा। ऑल्सो सॉरी मैं इतने फ्रिक्वेंट वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं 2 हफ्तों में कम से कम कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो डाल सकूँ एंड बीच बीच में शॉर्ट्स डाल दिया करूँगा। सो इसी नोट पे अलविदा, शब्बा खैर और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।